कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, दैट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, एंगल टर्म डिस्कस की थी, फिर क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, जिसपे हमने थ्री सिस्टम्स डिस्कस किए थे एंगल को मेजर करने के लिए। फर्स्ट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड इज सेंटेसिमल सिस्टम एंड द थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। So today we will discuss about the circular measure of an angle। इसमें क्या है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल में, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। सो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज और रेडियंस में चेंज करने का मेथड। तो इसमें हम लेंगे 0, ये हम क्या है 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 30, 45, देन 60, देन 90। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं। इसके आगे फर्दर भी हम डिस्कस कर सकते हैं 180, देन 270, देन 360। अब 0 को हम क्या लिखेंगे, अगर हमने डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 को हम 0 ही लिखेंगे। देन अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 30 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6। 45 को हम लिख सकते हैं π/4। 60 को हम लिखेंगे दैट विल बी π/3, देन π/2। 180 को हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू पाई, देन 3π/2। 270 को हम क्या लिखेंगे, 3π/2, देन 360 को हम लिखेंगे दैट विल बी 2π। ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं अगर हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री इनटू रेडियन। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास गिवन है, अगर ये हमारा है मींस 30 डिग्री हमें ये गिवन था, तो इसको हमने रेडियन में चेंज करना था, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, दैट विल बी इक्वल टू π/6। तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। ऐसे हम सभी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड है हमारा दैट विल बी 45। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, π/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, दैट विल बी इक्वल टू π/4। तो ऐसे ही हम सारी वैल्यूज इसी तरह फाइंड कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए। और अगर हमने रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो वो हमारे लिए अपोजिट हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 180/π से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अब चेंज करना है, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, रेडियन इनटू डिग्री, अगर हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो हमारे लिए कैसे होगा, सपोज हमने लेनी है, हमारे पास है दैट इज 60 डिग्री, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, 60 मल्टीप्लाई, सॉरी ये हमारे पास गिवन है π/3, इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, हमारे पास गिवन है π/3, तो इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई बाय 180/π। सो पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास आंसर हमारा
बाय पाई, सो पाई से पाई कैंसल, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू 90। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, पाई बाय 2 को डिग्री में हम क्या लिख सकते हैं, 90 के इक्वल। तो यही हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। डिग्री इंटू रेडियन, अगर हमें डिग्री में वैल्यू गिवन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और अगर हमारे पास रेडियन में गिवन है उसको डिग्री में चेंज करना है तो वो हम करेंगे उसको हम करेंगे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। तो ये हम इसको ऐसे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज नेक्स्ट है हमारा दैट इज नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा टेबल हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो टेबल्स। टी रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम टेबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। तो इसमें हम टी रेशियोज डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स की। तो इस पे हम टेबल बनाएंगे 0 से 90, 0, 30, 45, then 60, 90, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे किसकी, साइन थीटा की, साइन थीटा, देन कोस थीटा, देन टैन थीटा। साइन का अपोजिट हमारा क्या होता है, दैट इज कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, देन सेकेंट थीटा, और टैन का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज कोट थीटा। तो ये हम सारी वैल्यूज इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी टेबल क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है, ये फर्दर हम जो भी सम्स करेंगे उसमें इस टेबल का यूज होगा। तो ये टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें इस मेथड से समझेंगे इसको। तो फर्स्टली हम इसमें राइट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, फिर हम सभी टर्म्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी टर्म को हमने 4 से डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट लगा दिया। तो 0 को किसी टर्म से डिवाइड करेंगे वो हमारा क्या आएगा, 0। सो अंडर रूट 4 का क्या होगा, दैट इज 1/2, और इसका क्या होगा हमारा 1/√2, क्योंकि 2 का अंडर रूट होता नहीं तो इसका हम क्या आ जाएगा 3/1/√2। तो 4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2, 3 का नहीं होता तो इसके हमने √3/2 लिख दिया। तो ये हमारी वैल्यू हो गई 1। अब कोस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वैल्यू है हमारी 1, फिर है हमारी √3/2, उसके बाद है हमारी 1/√2, फिर है हमारी 1/2 और लास्ट में है हमारी 0। तो ये हमने वैल्यू कैसे नोट डाउन की, फर्स्टली हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, फिर सभी टर्म्स को 4 के साथ डिवाइड कर दिया और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। सो नेक्स्ट है हमारा 0 को किसी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। सो नेक्स्ट है √1/4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 2, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 1/2।
कैंसिल करके ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 और √2 का कुछ स्क्वायर नहीं होता तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ 1/√2। सो नेक्स्ट है हमारा √3/4 की वैल्यू हमने लिख दी √3/2। सो नेक्स्ट 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। सो नेक्स्ट अब हमारा क्या है, इसको हमने लास्ट से स्टार्ट किया तो हमारा आया 1, देन √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में हमारा क्या आ गया 0। अब tan थीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके हमारी वैल्यू आती है tan थीटा। सो 0/समथिंग हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी 1/√3। नेक्स्ट हमारी वैल्यू क्या आएगी 1, देन √3। तो 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आएगा दैट इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। सो अब हमारा है कोसेकेंट थीटा, इसका उल्टा कर देंगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंट थीटा की मींस 1/समथिंग दैट विल बी इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 2, इसका करेंगे दैट विल बी √2, देन 2/√3 एंड लास्ट में हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। सो इसका हम अपोजिट करेंगे दैट विल बी 1, देन 2/√3, नेक्स्ट √2 और ये हमारी वैल्यू होगी 2, देन लास्ट हमारा इसको हम उल्टा करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी इंफिनिटी। नेक्स्ट tan थीटा हमारा इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी इंफिनिटी। 1/√3 विल बी सिंपली √3, ये हमारा हो जाएगा 1, दिस इज 1/√3 और 1/इंफिनिटी हमारी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0। तो ये हमारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। इसी से रिलेटेड हम फर्दर्स क्या है सारे सम्स करेंगे टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। सो नेक्स्ट अब इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज अलाइड एंगल्स। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अलाइड एंगल्स। नेक्स्ट टर्म है हमारी दैट इज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या है, हमारे वो एंगल्स है, अलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स जिसका हम सम करें या डिफरेंस करें, ऐड करें या माइनस करें तो उसका मल्टीपल किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। अलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स, अलाइड एंगल्स आर दोज एंगल्स, आर those angles whose sum or difference, whose sum or difference will be equal to 90, जिसका हम सम करेंगे या डिफरेंस करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 90, इज अ मल्टीपल ऑफ 90। तो वो मल्टीपल किसका होगा, हमारा 90 का होगा। उस हम एंगल को क्या बोलेंगे, अलाइड एंगल। अलाइड एंगल वो एंगल्स है जिसका हम सम करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री मींस 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, ये सब हमारे क्या है, अलाइड एंगल्स। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, दीज ऑल आर, ये हमारे क्या है, आर अलाइड एंगल्स। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज, नेक्स्ट हमारा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसका हम सम करें दो एंगल्स का तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
Complementary angles are those two angles whose sum is 90. Complementary angles ऐसे दो एंगल्स हैं जिसका हम सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के इक्वल होना चाहिए. So complementary angles are those two angles. Complementary angles are those two angles whose sum is 90. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिसका हम सम करें तो वो हमारा किसके इक्वल हो? 90 के इक्वल हो. फॉर एग्जांपल 45 प्लस 45 हमारा किसके इक्वल होगा? 45 प्लस 45 दैट विल बी इक्वल टू 90. सो माइनस 30 प्लस 120 विल बी इक्वल टू ऑल्सो 90. तो ये हमारे होंगे दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका हम सम करें तो वो हमारा किसके इक्वल हो? 90 के इक्वल. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो एंगल्स हैं जिसका हम सम करें तो वो हमारा किसके इक्वल हो? दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल हो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. नेक्स्ट है हमारा दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. So supplementary angles are those two angles. Supplementary angles are those two angles. Whose sum is 180. Whose sum is 180. जिसका हम सम करें तो वो हमारा किसके इक्वल हो? 180 के इक्वल हो. तो वो हमारे क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स. एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं 45 प्लस 135. 45 प्लस 135 इज इक्वल टू 180. नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज माइनस 30 प्लस 210. माइनस 30 प्लस 210 दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180. तो ये हमारे हो गए कुछ टर्म्स अलाइड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो अलाइड एंगल्स तो वो एंगल्स हैं जिसका हम सम करें या डिफरेंस करें वो किसका मल्टीपल हो? 90 का मल्टीपल हो. नेक्स्ट इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसके दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए? 90 के इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 45 को 45 से ऐड करेंगे तो वो हमारा किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू 90. एंड नेक्स्ट हमारा माइनस 30 प्लस 120 दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 90. नेक्स्ट हमारा है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स हैं जिसका दो का हम सम करें तो वो हमारा किसके इक्वल हो? दैट विल बी इक्वल टू 180. तो इसमें हमने एग्जांपल्स क्या क्या डिस्कस किए हैं दैट इज 45 प्लस 135 इक्वल टू 180. और नेक्स्ट इसमें हमने डिस्कस किया है माइनस 30 प्लस 210 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180. सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दैट इज इसमें हम डिस्कस करेंगे साइन माइनस थीटा. साइन माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल होगा? दैट विल बी ऑल्सो माइनस साइन थीटा. कोस माइनस थीटा. इसमें हम एक टर्म याद रखेंगे. अगर तो हमारा है 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा. अगर हमारा है 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा तो हमारा क्या होगा? तो इसमें होगा साइन हमारा चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में. नेक्स्ट टैन चेंज होगा कोट में और कोट चेंज होगा फर्दर टैन में. कोसेकेंट चेंज होगा सीकेंट
90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो, तो हमने ये टर्म्स क्या है याद रखनी है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अगर हमारी क्या है सारी वैल्यूज माइनस थीटा की है, मींस साइन अगर है हमारे पास माइनस थीटा, कोस भी है माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा, देन सेकेंट माइनस थीटा, आफ्टर दैट कोट माइनस थीटा। तो हमारी वैल्यूज क्या होगी वो हमने याद रखना है। तो साइन माइनस थीटा इसमें हमारी कोस और सीकेंट की वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज इसमें क्या आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव। सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा इज कोस थीटा, देन tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा इज माइनस कोसेकेंट थीटा, देन सेकेंट माइनस थीटा इज सेकेंट थीटा, cot minus theta here is minus cot theta. So ये थी हमारी कुछ टर्म्स जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे t ratios of 90 minus theta in terms of theta. So t ratios हम डिस्कस करेंगे इसमें t ratios of 90 minus theta, t ratios of 90 minus theta in terms of theta। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जब हमारा क्या है 90 माइनस थीटा हो तो हमारी वैल्यूज क्या क्या होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब सभी जगह हमारा क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देन कोस 90 माइनस थीटा, tan 90 minus theta, then cosecant 90 minus theta, then secant 90 minus theta, secant 90 minus theta, then cot 90 minus theta। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या होंगी हमने अभी डिस्कस किया। अगर हमारा 90 प्लस हो या माइनस हो, इसमें 270 प्लस हो या माइनस हो, तो साइन चेंज होगा कोस में और कोस चेंज होगा साइन में, और सारी वैल्यूज इसमें क्या रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा हमारा होगा दैट इज साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, कोसेकेंट का उल्टा हमारा क्या होता है दैट इज सेकेंट थीटा, और सेकेंट को हम चेंज करेंगे कोसेकेंट थीटा में, और कोट हमारा चेंज होगा दैट इज tan, कोट को हम लिखेंगे दैट इज tan थीटा। सो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट इज t रेशियोज ऑफ 90 प्लस थीटा। अब इसमें क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी t रेशियोज ऑफ 90 plus theta in terms of theta, in terms of theta। तो हमारी वैल्यू क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, देन कोस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cosecant 90 plus theta, then secant 90 plus theta, after that cot 90 plus theta। तो इसमें हम साइन को चेंज करेंगे किसमें cos थीटा में, और cos को चेंज करेंगे साइन थीटा में। नेक्स्ट tan को चेंज करेंगे cot में, और cot थीटा को चेंज करेंगे tan थीटा में, कोसेकेंट को चेंज करेंगे सेकेंट थीटा में, और सेकेंट को कोसेकेंट थीटा में। अब ये है 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें हमारी वैल्यूज कौन कौन सी पॉजिटिव रहेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहती है साइन थीटा की, और साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है कोसेकेंट थीटा, और इसमें हमारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी
सारी हमारी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सो कोस के आगे, इन सभी के आगे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसमें इसके आगे हम सभी के आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। तो हमारा क्या आ गया, t रेशियोज ऑफ 90 प्लस थीटा। तो इसी तरह